लोकसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के हौसले बुलंद हैं। अब लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित ये गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुका है। शरद गुट और उद्धव गुट को उम्मीद यही है कि विधानसभा चुनाव में भी जनता महाविकास अघाड़ी को जीत दिलाएगी। लेकिन इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उनकी पार्टी इस बार समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट के एक नेता ने अपने सुप्रीमो शरद पवार के हवाले से कहा कि एनसीपी शरद गुट लोकसभा चुनाव के दौरान अपने महाविकास अघाड़ी सहयोगियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होगी। शरद पवार ने शुक्रवार को पुणे में 2 बैठकें की। पहली बैठक पुणे शहर और जिले के पार्टी पदाधिकारियों के साथ और दूसरी अपने विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पहली बैठक में शामिल हुए पुणे शहर एनसीपी शरद पवार प्रमुख प्रशांत जगताप ने कहा कि शरद पवार ने बैठक के दौरान हमें बताया कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहे। जगताप ने कहा कि उन्होंने संकेत दिया है कि विधानसभा चुनाव में तस्वीर अलग होगी। एनसीपी शरद गुट प्रमुख ने पुणे, बारामती, मावल और शिरूर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। दूसरी बैठक में शामिल हुए एक पार्टी नेता ने कहा कि शरद पवार ने सांसदों और विधायकों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। इस बीच एनसीपी शरद पवार के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने मीडिया कर्मियों से कहा कि पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वह एमवीए में सीट शेयरिंग के तहत कितनी सीटें मांगेगी। क्या एनसीपी शरद पवार बारामती विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी? इस सवाल पर जयंत पाटिल ने कहा कि इस बारे में हमारे नेता शरद पवार ही निर्णय लेंगे। बता दें कि बारामती विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार के एक अन्य वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एमवीए में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, सभी समान हैं। देशमुख ने दावा किया कि लोकसभा नतीजों के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ मौजूदा विधायकों में काफी घबराहट थी और उनमें से कुछ ने जयंत पाटिल और अन्य एनसीपी शरद पवार नेताओं को फोन किया था। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि उनके साथ क्या किया जाना है। बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से केवल 1 पर उसे जीत हासिल हुई है। तो इस तरह से एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र में हौसले बुलंद हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।